हेलो स्टूडेंट्स, आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मींस टॉपिक को मैं आपके सामने लेके आया हूँ पढ़ाने के लिए। और जो आज का टॉपिक है वो है बेसिकली कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का, एक तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसको शॉर्ट में हम SHRM कहते हैं, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का जो कंटेंट है वो है बेसिकली कि डेफिनेशन ऑफ SHRM, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ SHRM। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के बारे में स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, SHRM की, तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो शब्दों का एक समूह है, जहाँ पे दो वर्ड को अगर हम अलग अलग करें तो एक पहला होता है स्ट्रेटेजिक और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं टर्म्स की, तो सीधा सीधा मतलब होता है फॉर्मुलेटिंग एन एक्सटेंसिव डिसीजन, एक प्लान या डिसीजंस को डेवलप करना जो डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने में कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करे प्रॉपरली या अप्रोप्रिएटली। तो स्ट्रेटजिक जो टर्म है वो फॉर्मुलेट करती है, गाइड करती है, डायरेक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर सके। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे आपको पता है कि एक प्लान्ड प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जहाँ पे कि मेन फोकस होता है ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, उसको फुलफिल करना। तो जब दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इक्वल टू हो जाता है स्ट्रेटजिक प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात है, तो बेसिकली सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो रिफर कर रहा है ये सारी चीज़ों को कि कैसे प्रोएक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी को साथ में लेके और रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हुए कैसे बिजनेस गोल्स को अचीव करते हैं या अटेन करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक अप्रोच या स्ट्रेटजीज का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात की जाए, चाहे वो टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे वो डिस्प्यूट हैंडलिंग की या ग्रीवेंस हैंडलिंग की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। So this was the overall conditions about the what we are discussing about the SHRM। और SHRM को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो एक प्लान सीक्वेंस है जहां पे कि ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस और एक्टिविटीज को डिजाइन किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अटेन किए जा सकें। तो डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक इन्वॉल्वमेंट एंड स्ट्रेटजिक वैल्यूज का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद में हम करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जब मूव करते हैं और ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो कई सारी और इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो अगली स्लाइड्स में उन्हें डिस्कस करते हैं। मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ कंटेंट्स को हम वन टू वन समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्लाइड, हमेशा इस स्लाइड को मैं अपनी कंटेंट्स में डालता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ, बेसिकली बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो फोकस कर सकें, कनेक्टिविटी हो सके एक, और एक तरह से एक्सप्लोर कर सकें चीज़ों को। तो डेफिनेशन ऑफ SHRM है या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHRM है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SHRM हम डिस्कस करेंगे, फिर इम्पोर्टेंसेस के बारे में डिस्कस करूंगा स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। डेफिनेशन में कई सारे ऑथर्स ने कई सारी डेफिनेशन दी, चाहे वो राइट एंड स्नेल हो, चाहे डी क्लेरी हो या डेसलर हो। तो उनकी डेफिनेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे उनके व्यूज़ को कि क्या कहना चाहते हैं SHRM के बारे में। फिर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, लॉन्ग टर्म फोकस और बाकी चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स में कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कि कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, इंटीग्रेशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज कैसे फॉर्मुलेट की जाएंगी, डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे ह्यूमन स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो मूव करते हैं, मेन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, और उसको जानने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे।
देखिए, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशंस के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो राइट एंड स्नेल ने यहाँ पे एक अपनी डेफिनेशन दी थी, बहुत फेमस डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंड स्नेल की रिसर्च के ऊपर और उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर उन्होंने एक्सप्लोर की यहाँ डेफिनेशन कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर इस तरह से स्ट्रेटजी डिजाइन की जाए ताकि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल सके थ्रू पीपल। यहाँ पीपल का मतलब है एम्प्लॉइज के थ्रू, लेबर्स के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डिफाइन की जाती है स्ट्रेटजी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो डिजाइन इस तरह से हो कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस अचीव कर सकें थ्रू पीपल। तो ये एक डेफिनेशन थी राइट एंड स्नेल की। डेस्लर ने अपनी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि फॉर्मुलेट करना, एग्जीक्यूट करना ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस को, ताकि एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज प्रोड्यूस हो सके, बिहेवियर चेंज हो सके और जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक एम जो है वो कंप्लीट हो सके। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक फॉर्मुलेटिंग, एग्जीक्यूटिंग है जितनी भी एचआरएम की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस है, और जो एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज है, बिहेवियर्स है, उसको नीड्स के अकॉर्डिंग अचीव किया जा सके, स्ट्रेटेजिक एम फुलफिल हो सके। तो दैट वाज द डेफिनेशन गिवन बाय डेस्लर। इसके अलावा भी डी क्लेरी की बात करिए तो उन्होंने कहा कि थॉट प्रोसेस है पूरे तरीके से कि जो प्लान्ड एक्टिविटीज हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, उसको स्ट्रेटजिकली कैसे वर्कआउट किया जाए। तो एक सिस्टम डेवलप करना, एक पूरी तरीके से प्रोसीजर डेवलप करना, दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया, दो वर्ड का बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेटेजिक प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम हम जानते हैं कि मैन पावर के थ्रू, ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के। और स्ट्रेटेजिक मींस, सिंपल सी बात कही है यहाँ पे कि पॉलिसीज बनाना, इस तरह का डिसीजन प्लान बनाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गाइड किया जा सके, वो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सके। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिसोर्सेज के थ्रू ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और स्ट्रेटजी कह रहा है कि इस तरह का प्रोसीजर बनाया जाए कि ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज किया जा सके। तो दिस वाज द डेफिनेशन। अब हम मूव कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस के बारे में। यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, और कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो कई तरह की एक्सप्लेनेशंस हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो पहली है लॉन्ग टर्म फोकस। देखिए, बिजनेस स्ट्रेटजी जो डिवाइस की जाती हैं वो मोस्टली लॉन्ग टर्म होती हैं, फ्यूचरिस्टिक होती हैं, और लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज या प्रोसीजर डेवलप किए जाते हैं। फोकस रहता है एसएचआरएम का कि लॉन्ग टर्म, प्रॉबली मोर देन 1 ईयर्स के लिए पॉलिसीज बनाई जाएं, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंसिडरेशन करते हुए, ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसीज डेवलप की जाएं। तो जो स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फोकस है वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है, मोर देन 1 ईयर्स के लिए रहा है, ताकि पॉलिसीज और या प्रोसीजर्स प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा सकें, डिजाइन किए जा सकें। सेकेंड है एसोसिएटेड विद गोल सेटिंग। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आती है अंडर में प्रीव्यू ऑफ टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि मेनली रिलेटेड रहती है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ में। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो सारी चीज़ें जो हैं वो गोल सेटिंग से रिलेटेड हैं, और टॉप मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। बिना टॉप मैनेजमेंट की परमिशन के या सहमति के इतना ज़्यादा चीज़ों को डेवलप नहीं किया जा सकता ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है, या पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन या उसका ड्राफ्टिंग या इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, या जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो स्टीयरिंग कमेटी की तरह रोल प्ले करती है। जिस तरह कार का स्टीयरिंग, जिस साइड आप टर्न करेंगे उस साइड का पूरी पूरी कार मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है। सिमिलरली जो स्टीयरिंग होता है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होता है, इसलिए इसको हम स्टीयरिंग कमेटी भी कहते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं पॉलिसीज ताकि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो सके, फॉर्मुलेशन हो सके, और पॉलिसीज का और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके प्रॉपर रिसोर्सेज का। इंटर रिलेटेड विद बिजनेस स्ट्रेटजीज। देखिए, इंटर रिलेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो दैट इज एन रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड एसएचआरएम। अगर एग्जांपल की तरह बात करूँ तो सिग्निफिकेंट इनपुट जो होता है बिजनेस स्ट्रेटजी का, वो फॉर्मुलेट होता है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज के थ्रू,
चाहे वो रिक्रूटमेंट के समय हो, रिक्रूटिंग कर रहे हों, या हम ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हों, या हम जॉब इवैल्यूएशन कर रहे हों, या हम एम्प्लॉई कंपनसेशंस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें डेवलप्ड होती हैं। दैट इज़ एन इंटर रिलेशन बिटवीन द बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड SHRM। तो बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ में पूरी तरीके से इंटर रिलेटेड है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और हर एरिया, हर जो पर्टिकुलर इसमें हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, रिक्रूटिंग का, सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का, अप्रेजल का या जॉब वैल्यूएशंस का, उसमें पूरी तरीके से सपोर्ट करती है बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर। फिर फोस्टर्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्किल्स। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसीडर करती है एम्प्लॉयज़ को कि वो स्ट्रेटजिकली, पोटेंशियली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंसीज को, मार्केट में इसको प्रमोट कर सकें और लर्निंग और मॉडर्न स्किल्स के साथ में वर्किंग की जा सके। तो फोस्टर करती है, पेस क्रिएट करती है कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्किल्स के लिए। पूरी तरीके से एंथुसियास्टिक अप्रोच होती है कि एम्प्लॉय स्ट्रेटजिक पोटेंशियल डेवलप हो, उसका वेलफेयर हो और डिफरेंशिएट हो सके ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटर्स के साथ में। जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेटर परफॉर्मेंसेस के साथ में, बेटर डिसीजन मेकिंग के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज ली जाए मार्केट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक करेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की और इम्पोर्टेंसेस की, जो बहुत चीज़ें हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डिस्कस करते हैं 1 to 1 ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस के बारे में। ये अभी हमने जाना है करेक्टरिस्टिक्स के बारे में SHRM की। अभी करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम मूवमेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो जहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल है, तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर प्रोसेस के, हर पॉलिसीज़ के, हर टॉपिक के। यहाँ पे स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंसीज। देखिए, SHRM का एम जो है वो है बिल्डअप करना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंसीज, ताकि कंपनी के अंदर एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, ये एश्योर कर सकें और हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हों और जो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो अचीव कर सकें। तो जब तक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी डेवलप नहीं होंगी ह्यूमन रिसोर्स में के अंदर, तब तक ये एम फुलफिल नहीं होगा। और क्लियर कट एम है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में लीवरेज लेना, उन्हें अचीव करना, उसके लिए डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड जो हैं वो डेवलप करना, फिर कॉम्पिटेंट बनाना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉय हमारा हर एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट हो, उसके स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए और हर एम्प्लॉय अपने आप को एज एन कॉम्पिटिशन का पार्ट माने, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की बात की जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो डेवलप कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू गिव सेंस ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि स्ट्रैटेजिक वर्ड ही मैंने कहा था कि वो डायरेक्शन देता है टॉप मैनेजमेंट को, ताकि जो पॉलिसी ड्राफ्ट की जा रही है, बनाई जा रही है, उसके अंदर रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो राइट डायरेक्शन में मूव करें, राइट डायरेक्शन में डिसीजन मेकिंग हो, ताकि बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल के अंदर जो म्यूचुअल रिक्वायरमेंट्स है एम्प्लॉय की, उसको फुलफिल किया जा सके, क्रिएशन हो, अटेनमेंट हो, कंसिस्टेंसी आए और HR पॉलिसी प्रोग्राम के अंदर भी चेंजेस हो, मॉडिफिकेशन हो HR पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के अंदर, और कंसिस्टेंटली होने चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ की जो म्यूचुअल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो फुलफिल हो। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ मूवमेंट देना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर टू अचीव इंटीग्रेशन, जो ऑब्जेक्टिव है SHRM का वो क्लियर कट है कि एक कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क डेवलप हो, ताकि ऑर्गेनाइज जो HR सिस्टम है जो पहले से बना हुआ है, ऑर्गेनाइज HR सिस्टम, उसके अंदर एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो वर्किंग का अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटीग्रेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉन्डिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटीग्रेट हो सारी एक्टिविटी और उसके अंदर वर्क जो हो वो हार्मोनियसली हो, ताकि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अच्छी फुलफिल हो जाएं। इसके लिए जो भी ऑर्गेनाइज HR सिस्टम्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनको मेजर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर।
फिर टू फॉर्मुलेट बिजनेस स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एम ये भी है कि स्टैब्लिश करना बिजनेस स्ट्रेटजीज और फोकस करते हुए ताकि मेजर कर सकें कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या कैपेबिलिटी या एम्प्लॉयज इंक्रीजिंग बेनिफिट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर करना। फिर बिजनेस स्ट्रेटजीज में पूरी चीज़ों को फॉर्मुलेट करना, फिर स्टैब्लिश करना बिजनेस स्ट्रेटजीज और उस सारी चीज़ों को फोकस करना। फॉर्मुलेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मुलेशन प्रॉपर नहीं है तो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्सेज कितने भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ड्राफ्टिंग या फॉर्मुलेटिंग ऑफ स्ट्रेटजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मुलेट करना बिजनेस स्ट्रेटजीज को ताकि जो कैपेबिलिटीज है एम्प्लॉय की वो इंक्रीज हो, बेनिफिट्स इंक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंसेस की, कि इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। कई सारे इंपॉर्टेंस फैक्टर्स हैं, ये कई सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं जिसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो वन टू वन जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, अगर मैं पहला पॉइंट कहूँ तो हेल्प करता है फर्म की ताकि अचीव किया जा सके कॉस्ट इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लेबर। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है तो स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जो लेबर फोर्स है या वर्क फोर्स है वो लोअर कॉस्ट पे ऑपरेट हो सके और जिसके कारण रिजल्ट इंक्रीज होगा, कॉम्पिटेटिव एज मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को। फिर दूसरी चीज़ है इनेबल करना फर्म की मीट करना चेंजिंग नीड्स को। जो फर्म की चेंजिंग नीड्स है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, चेंजिंग रिक्वायरमेंट जो है डिमांड्स हैं कस्टमर्स की उनको मोस्ट इफेक्टिवली कंसीडर करना और टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो, वाइब्रेंट पॉलिसीज हो स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो जो इनेबल दी फर्म टू मीट चेंजिंग नीड्स, तो चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंगली जो सिचुएशंस हैं टाइम टू टाइम पॉलिसीज फ्रेम की जाए, उन्हें डेवलप किया जाए ताकि एक प्रॉपर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर डेवलप हो सके। फिर हेल्प इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। With the help of strategic human resource management, competitors can be predicted. कंप्यूटर्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, स्कैनिंग की जा सकती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंटिन्यूसली, और अराइजिंग अपॉर्चुनिटीज जो है उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्रिडिक्ट हो जाते हैं, दूसरा स्कैनिंग हो जाती है पूरी तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, और कंटिन्यूसली हमेशा होती रहती है कंटिन्यूसली बेस पे, और जो राइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ है उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। फिर प्रोवाइड क्लियर कट गोल्स, डायरेक्शन एंड फ्यूचर फोकस की अगर हम बात करें तो वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स के साथ कनेक्टिविटी है कि प्रोवाइड करना क्लियर कट गोल्स और डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो SHRM सपोर्ट करती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि इस्टेब्लिश स्पेसिफिक गोल्स हो सकें, डायरेक्शन मिले पॉजिटिव, और जो फोकस है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर रहे। और ये तभी अचीव होगा जब अलाइनमेंट होगा बिजनेस स्ट्रेटजीज का और HR प्रैक्टिसेस के बीच में। अगर बिजनेस स्ट्रेटजीज जो बनाई जा रही हैं या बिजनेस स्ट्रेटजीज पॉलिसीज हैं वो HR प्रैक्टिसेस से मैच नहीं करेंगी तो किसी भी तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, ना ही गोल्स अचीव किए जा सकेंगे। क्योंकि प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल या जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जा सके विद मिनिमम एफर्ट्स, विद मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कि क्लियर कट सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की ताकि इस्टेब्लिश हो सके स्पेसिफिक गोल्स और डायरेक्शन मिल सके पॉजिटिव। फिर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से प्लानिंग करना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, फिर एग्जीक्यूशन करना वेरियस चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं इफेक्टिवली, ताकि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो एम्प्लॉय से अचीव किए जा सकें और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक पॉजिटिविटी आए और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं या प्लान्स हैं वो पूरी तरीके से इफेक्टिवली इमर्ज हो सकें। फिर इंश्योर करना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। SHRM इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। इसके लिए अचीव करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मैच करना होगा विद द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आउटसाइड।
कि जो आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो कैसे मैच करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इंक्रीज की जाए एम्प्लॉय की। तो जितना आप रिसोर्सेज को मिनिमम या बेस्ट तरीके से पॉसिबिलिटी में यूज़ करेंगे, उतना ही इफेक्टिव तरीके से सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। फिर डेवलप मैनेजर्स स्किल, मैनेजर्स स्किल्स एंड नॉलेज, कि जो मैनेजर्स हैं या मैनेजर्स जो करनी है हमें सस्टेनेबल स्किल्स को, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नॉलेज है सस्टेन कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो SHRM हेल्प करता है कि बिल्ड कर सके, मैनेज कर सके, नरिश कर सके नॉलेज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो स्किल्स है एम्प्लॉय की वो डेवलप हो। और जब स्किल इंक्रीज होगी पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज डेवलप होंगे और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए टाइम टू टाइम उन स्किल्स का यूटिलाइजेशन होगा। तो जिस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज हैं या जो स्किल का लेवल है या नॉलेज का लेवल हो, उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसे कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि जब तक नॉलेज और स्किल मैनेज नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, तब तक रिजल्ट अचीव नहीं होंगे। तो उन्हें हाई लेवल पे लेके जाना ताकि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट किया जा सके। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अब यहाँ में स्टूडेंट बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस के अंदर कुछ और पॉइंट्स के लिए, जैसे इनहांसेस कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी वेरियस फंक्शनल लेवल्स, डिपार्टमेंट्स के अंदर या टॉप मैनेजमेंट के अंदर। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, टॉप से मिडिल, मिडिल टू बॉटम लेवल। और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनको मॉनिटर करता है, मेजर करता है कि जितने भी हायरार्की लेवल हैं या जो भी डिपार्टमेंट लेवल हैं फंक्शनल, उनके बीच में एसोसिएशन रहे, प्रॉपर बॉन्डिंग रहे, और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है इनिशियल परफॉर्मेंस को, और जो चेंजेस हो रहे हैं परफॉर्मेंसेस के बीच में उसको भी मॉनिटर रिकॉर्ड किया जा सके, उस गैप को इंक्रीज किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो और एक बैलेंसिंग रहे बिटवीन द डिपार्टमेंट्स और फंक्शनल एरियाज। फिर डेवलप करना बेस फॉर मेजरमेंट। SHRM जो नेसेसिएट करता है डेवलपमेंट को, ताकि एक्सपेरिमेंटल बेस हो, डिटरमाइन कर सकें इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द यूज ऑफ HR प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेस जो है वो मेजरमेंट का है, उसके लिए HR प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो नेसेसिएट्स डेवलपमेंट करना, ताकि जो इफेक्टिवनेस है डिफरेंट HR प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। और मेजरमेंट का मतलब ये है कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वो टॉप मैनेजमेंट की हेल्प से उसको चेंजेस किए जा सकें। जो डिसीजंस अगर कुछ लेने हैं तो उस पर अमल किया जा सके या उनको फ्यूचरिस्टिक गोल्स की तरह यूज किया जा सके। फिर हेल्प करना एंड मोटिवेट टू एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि एम्प्लॉयज वर्क और हार्ड हो, एनहांस हो सके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। और ये तभी है जब डिफरेंट टाइप्स की इंसेंटिव स्कीम डेवलप होंगी एम्प्लॉयज के लिए। इंसेंटिव से एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, हार्ड वर्क करेगा, और डेफिनेटली है जो प्रोमिसेस हैं, जो प्रोमाइज इंसेंटिव से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जब हम प्रोवाइड करेंगे तो एम्प्लॉयज का मोराल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है। और ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर एक पॉलिसी कंस्टिट्यूशन है कि सारी चीज़ें डेवलप की जाएं, ताकि फोकस हो सके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर। और उसके लिए इंसेंटिव स्कीम्स लाना, एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करना, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स आज की कंटेंट में बस इतना ही रखते हैं। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमने 2 वर्ड के थ्रू जानने की कोशिश की, स्ट्रेटेजिक प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने के साथ देखा हमने कि 1 और 1 11 की कंडीशन, कि एक तरफ तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, दूसरा जो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं HR की वो भी साथ में जुड़ी रहें, लेबर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ह्यूमन रिसोर्सेज का, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हर तरीके से अचीव किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के कंटेंट में बस इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अगले कंटेंट में कुछ नई स्लाइड, कुछ नई नॉलेज के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।